Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वह राशन पानी के साथ दिल्ली की ओर कूच रहे थे। वहीं केंद्र यूनियन ने श्रम सुधारों के खिलाफ देशव्यापी बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया है। उड़ीसा और केरल में भी इस बंद का असर देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से पैदा हुआ चक्रवात निवार रौद्र रूप धारण कर देर रात तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तट से टकराया। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हुई। हवा की रफ्तार 100 से किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के मुताबिक यह चक्रवाती तूफान उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है और आगे चलकर कमजोर पड़ जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी दोनों में चक्रवात के कारण जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि तेज हवाओं के वजह से कई पेड़ उखड़ गए हैं। भारत में कोरोना वायरस का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,489 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,66,705 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 524 लोगों की मौत हो गई है। नए मौतों के अनुसार देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,35,223 हो गई है। देश में अभी 4,52,344 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जबकि 86,79,138 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। झारखंड में 24 घंटे में 17,593 सैंपल की जांच की गई। इनमें से कुल 237 नए संक्रमित मिले हैं। इधर 316 संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें देवघर, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम से एक एक मरीज शामिल है। इस तरह अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 958 हो गई है। वहीं अब तक कुल 1,08,158 संक्रमित मिले हैं और 1,05,040 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 2,160 है। धनबाद एसीबी की टीम ने गोविंदपुर थाना में पदस्थापित मनीष तिवारी नामक एसआई को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। एसीबी की टीम आरोपी एसआई से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता गणेश पांडे ने बताया कि डीएसपी के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। साथ ही 50,000 रुपए एसआई मनीष तिवारी भी मांग रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने एसीबी टीम को दे दी और एसीबी की टीम ने मामले में एक रणनीति के तहत एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले उनके नाम पर कोल डिपो चलाया जाता था, जिससे वह काफी दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद गोविंदपुर थाना में पदस्थापित एएसआई मनीष तिवारी उनसे लगातार 50,000 रुपए और डीएसपी के नाम पर 2 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे।
एक डिपो था, आज से 2 साल पहले हमारे भाई लिए हुए थे रेंट पे, और 2 साल पहले उस डिपो को छोड़ दिए हैं। उस डिपो को छोड़ने के बाद कोई तीसरा आदमी उसको रेंट पे लेता है, उसका मालिक बदल जाता है, उसमें काम कोई और करता है। लेकिन डीएसपी मैडम ना जाने क्यों बार बार ऐसा करवाती हैं कि केस गणेश पांडे पे होना चाहिए, केस गणेश पांडे पे होना चाहिए, और नहीं तो 2 लाख रुपया भिजवाइए हमको। 2 लाख रुपया उनको चाहिए, नहीं तो केस करवाएंगे। और सरिता मुर्मू के नाम पे मुनीष तिवारी मांग रहे थे। मुनीष तिवारी कौन है? मुनीष तिवारी गोविंदपुर थाना के सब इंस्पेक्टर हैं, और ये लगातार 15-20 दिनों से, जब से केस हुआ है अगले दिन से ही ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल पे कॉल करके कब मिलिएगा, नहीं तो डायरी हम रगड़ देंगे। और बहुत हम लोगों को परेशान कर दिए थे, और हम लोग कानून का सहारा लेकर ये कार्य किए। कोलांचल में केंद्र सरकार की मजदूर नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों का भारत बंद का असर आज सुबह से ही सड़कों पर दिखने लगा। कल कारखाने, रेल, बैंक जैसे तमाम विभाग के मजदूरों ने अपने अपने कार्यालय के सामने बैनर लगाकर सरकार विरोधी नारा लगाते दिखे। वहीं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा, संयुक्त संघर्ष समिति, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन समेत कई संगठनों ने जगह जगह पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार की नीति के प्रति अपना विरोध जताया। के आह्वान पर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय 12 सूत्री मांगों पर हम लोगों ने 1 दिवसीय हड़ताल का मांगों में प्रमुख मांगों में हमारा एनपीएस हटाओ और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, और लास्ट वेतन का बेसिक का 50% पेंशन एश्योर्ड करो। जितने भी खाली पड़े हमारे सभी संवर्ग में जो रिक्तियाँ हैं उसको अविलंब भरा जाए, ताकि जो भी नए नए कार्य आ रहे हैं डिपार्टमेंट में उसको निष्पादन करने में सहूलियत हो। कोल इंडिया, रेलवे समेत विभिन्न संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ आज संयुक्त मोर्चा के बुलाए बंद का असर ईश्वल मुगमा क्षेत्र में भी मिला जुला दिखा। बीसीसीएल एरिया 12 के अंतर्गत पड़ने वाली दहीबाड़ी और बसंती माता कुलेरी में भी मजदूर काम करते पाए गए। वहां के अधिकारियों का कहना है कि मजदूर इस हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कोलेरी के सड़क पर बीसीकेयू और अन्य संगठनों को झंडा लगा दिया है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित हुए है। बाकी का सारा काम चल रहा है। मजदूर नेता का कहना है कि केंद्र सरकार सारी सार्वजनिक कंपनी को कॉर्पोरेट हाथों में बेचकर निजीकरण कर रही है, जो कतई देश हित में नहीं है। जो असर है, सभी मजदूर आए हुए हैं, हाजिरी बना है रजिस्टर में, और नीचे में काम चल रहा है। कुछ डंपर ऊपर में रह गया है, जिसको ये लोग झंडा गाड़ के जबरदस्ती रोका है, रोड ब्लॉक गुंडागर्दी से रोका है। हड़ताल में मजदूर साथ में है क्या? मजदूर साथ नहीं दिया, मजदूर टोटल उपस्थिति है। इसके हड़ताल में मजदूरों का स्वेच्छा से आकर के 100% अटेंडेंस कराया है और वो काम करने के लिए भी तैयार है। लेकिन चूंकि हॉल रोड में बीसीकेयू और कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, इसके लिए वो लोग व्यग्र हैं कि हम लोग, और रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है हॉल रोड का, जिसकी वजह से नीचे का सॉवेल का, ड्रेसिंग का, ड्रिलिंग का काम तो चालू है, जो नीचे की मशीन जो नीचे है वो सभी चालू हैं, लेकिन डंपर चूँकि नहीं जा रहा है, इसलिए ओबी और कोल का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा है। बाकी सारे काम नीचे का मेंटेनेंस का सब चालू है। कुमा एरिया के साथ साथ बरमुड़ी कुमार भी हर जगह 100% हड़ताल है। देश में मजदूर जान रहा है कि कोल इंडिया प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, इसके लिए हड़ताल है। लोग हड़ताल में सुरक्षा से अपने मन से हड़ताल कर रहे हैं, और बरमुड़ी में भी हड़ताल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट का है 1947 पहले वाला चाल कि आपस में फूट डालो, राज डालो। कुछ लोगों का हाजिरी बनाने के नाम पे अफवाह फैला दिया जाता है, इसी में मजदूर भाई हमारे भटक जाते हैं। खला हो जाता है कि कुमार भी चालू है तो बरमुड़ी बंद है, तो बरमुड़ी इसी तरह यहाँ पर भी है। कुछ लोगों ने अवधानिक तरीके से कागज़ पर हाजिरी बना के फैला दिया है कि हमारा हाजिरी बना है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल कार्यालय में आज संविधान दिवस समारोह का आयोजन कर रेलवे अधिकारियों ने देश के संविधान के प्रति शपथ लिया, जिसमें रेल अधिकारियों ने देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा समर्पण की बात दोहराई। बता दें कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मालूम है आपको, 26 नवंबर 1949 में हमने अपना संविधान को जो है एक्सेप्ट किया था। लागू 26 जनवरी को हुआ था।
तो उसी का हम लोग प्रतिवर्ष ये जो है शपथ लेते हैं संविधान की। तो उसी के तहत हमने आज सभी रेल कर्मचारियों ने और रेल अफसरों ने यहाँ पे संविधान की शपथ ली है और साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, जो उनके बारे में सभी ने शपथ ली है कि हम उसका पालन करेंगे। कोल इंडिया, रेलवे सहित विभिन्न संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ मजदूर संगठनों ने आज देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसके मद्देनजर आज सुबह आसनसोल में श्रमिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही आसनसोल के कई मार्गों को घंटों जाम भी रखा। श्रमिक संगठनों के आहूत देशव्यापी हड़ताल का असर सेल चासनाला में भी दिखा। सुबह से ही संयुक्त संघर्ष समिति चासनाला के बैनर तले विभिन्न इकाई बंद के समर्थन में बंद है। बंद समर्थकों का कहना है कि मजदूर विरोधी जन विरोधी सरकार मजदूरों को हक मारने का काम कर रही है और हमारे सेक्टर को बेचने का षड्यंत्र रच रही है। इसी को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। सब उसका टोटल WCL, आपका इधर बैंक है, LIC है, टोटल आज भारत जो है हड़ताल में। हॉस्पिटल हम लोग छोड़ दिए, हॉस्पिटल पानी, ये आपका 2 चीज़ छोड़कर हम लोग पूरा यहाँ चासला में हमारा तो 100% यहाँ पर हड़ताल है। कोई भी आदमी जो है इमरजेंसी हम लोग छोड़े, किसी अंडरग्राउंड में पंप खलासी है, पंप खलासी दिए, किसी माइन से डूबे नहीं है, अपर में भी पंप खलासी छोड़े, एक एक करके इलेक्ट्रिशियन दिए। हड़ताल है कि जैसे मजदूर विरोधी कानून ला रहा है सरकार, श्रम कानून में सुधार, कि आपका जो है 12 घंटा ड्यूटी कीजिए, आपका जो कि इनमेन का जो है कि आपका 51% अगर मेंबरशिप रहेगा तो आपका मान्यता रहेगा। हड़ताल करना होगा तो 6 महीना पहले आप लिख के दीजिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद पश्चिम बंगाल से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट और आसनसोल जसीडीह रूट की हावड़ा जम्मूतवी हिमगिरी एक्सप्रेस समेत दूसरी कई ट्रेनें अब 30 दिसंबर तक चलेगी। शादियों के मौसम में ट्रेनों के फेरे बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मूतवी तक पहुंचने को सीधी ट्रेन मिल जाएगी। हालांकि झारखंड, बिहार की ट्रेनों के फेरे बढ़ाने को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर और मौर्य एक्सप्रेस समेत दिवाली और छठ से पहले चलने वाली ट्रेनों को 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक चलाने की घोषणा हुई थी। इस ट्रेनों के दिसंबर में चलने को लेकर अब भी संशय बरकरार है। धनबाद में भूमि घोटालों को अंजाम दिया गया। धनबाद के उपायुक्त ने मामले की जांच कर भू राजस्व सचिव को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी गई है। बताया जाता है कि धनबाद अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों व जिला अवर निबंधकों ने कार्यालय के बाबुओं के साथ मिली भगत कर सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त की है। डीसी कार्यालय में लापरवाही बरतने के लिए दोषी अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों, जिला अवर निबंधकों एवं जिला अवर
निबंध कार्यालय धनबाद के प्रधान लिपिक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग का मार्गदर्शन मांगा गया। लिपिक और राजस्व कर्मियों के खिलाफ प्रपत्र गठित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अपर समाहर्ता को 1 हफ्ते में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कुछ अफसरों के नाम भी शामिल है, जिसमें धनबाद, बलियापुर, बागमारा के वर्तमान और पूर्व सीओ तथा धनबाद के वर्तमान अवर निबंधक व पूर्व अवर निबंधक शामिल है। धनबाद जिला प्रशासन ने धूम्रपान एवं तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को सघन छापेमारी अभियान चलाई, जिसका नेतृत्व एडीएम लावन ऑर्डर चंदन कुमार ने किया। धूम्रपान और तंबाकू बिक्री के रोक के लिए एडीएम के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन दुकानों में छापेमारी की और दोषी पाए जाने वालों पर ऑन द स्पॉट जुर्माना भी वसूला गया। मालूम हो कि उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने धनबाद जिले को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए अगले 1 सप्ताह तक कठोर अभियान चलाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया था। साथ ही पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी सरकारी भवनों में अगले 10 दिन के अंदर धूम्रपान व तंबाकू निषेध का बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि धनबाद जिला को पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित किया जाए, और इसके लिए इसमें कई सारे कारक हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे प्रमुख है कि पब्लिक प्लेसेस पे कोई धूम्रपान ना करे और 18 वर्ष से नीचे का कोई सिगरेट ना खरीदे, ना कोई सिगरेट बेचे। पब्लिक प्लेसेस में यदि पैकेट वाले सिगरेट बेचे जा रहे हैं तो उन जगहों पे एक बड़े पोस्टर जो होते हैं जिसमें चेतावनी छपी होती है कि धूम्रपान से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, 18 वर्ष के बच्चों को नहीं खरीदना है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल में रहते हुए मोबाइल के जरिए बिहार के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आज जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। इस संबंध में अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए मोबाइल फोन से बिहार के विधायकों को सत्ता का लोभ देते हुए नीतीश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है। हज यात्रा 2021 पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नए नियम लागू किए। इस बार वही आज़मीन हज पर जा सकते हैं जिनके पासपोर्ट 10 दिसंबर से पहले बने हो। 10 दिसंबर के बाद जो पासपोर्ट जारी होंगे उन पर हज यात्रा नहीं की जा सकेगी। यही नहीं, इस बार रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हज यात्रियों की उड़ान नहीं होगी, बल्कि उन्हें कोलकाता के नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी होगी। इस बार हज यात्रियों को आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होगा। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से गहराने की आशंका है। इसे देखते हुए एक बार फिर भीड़भाड़ वाली जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में खाद्य संरक्षण विभाग ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेस्टोरेंटों और होटलों की जांच शुरू कर दी है। पटना की बात करें तो पहले दिन ठंड में हाउसफुल देखे जा रहे हैं। बिरयानी हाउस में छापेमारी के दौरान कई कमियां पाई गई। खाद्य संरक्षण विभाग के पदाधिकारी अजय कुमार ने लगातार 3-4 दिनों तक छापेमारी की बात कही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में नरसंहार का एक मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कंकाल भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने घटना सामने आने के बाद इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 महीने पूर्व हुई इन हत्याओं को लेकर मृतकों की एक रिश्तेदार ने परिवार के सभी लोगों के लापता होने की एक प्राथमिकी पिछले 1.5 महीने पहले थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर परिजनों ने चाईबासा मुख्यालय में लगातार महीने भर तक धरना भी दिया था और बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके पीछे जमीन विवाद या डायन बिसाही का मामला हो सकता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
महीने में 16/9 को नानिका हिस्सा जो ग्राम केंद्रा की रहने वाली हैं, उनके द्वारा अपने भतीजा और उसके परिवार के लापता होने की सूचना टोंटो थाना में दी गई थी। थाना प्रभारी उसका स्टेशन डायरी किए थे और छानबीन शुरू किए थे। इसी बीच में वादनी के द्वारा। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.